अम्बेडकर युवा क्लब द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र छात्राएं तथा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, शिक्षा और भाईचारे का संदेश प्रसारित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रारंभिक लोक नृत्य से हुई, जिसके बाद आधुनिक नृत्य, नाटक और कविता पाठ की प्रस्तुतियां दी गई। बच्चों ने अम्बेडकर जी के जीवन और उनके विचारों पर आधारित भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर दर्शकों को प्रभावित किया। अम्बेडकर युवा क्लब के अध्यक्ष वकील दास ने मीडिया से बातचीत में कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। हम सब उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और समाज में न्याय तथा समानता की स्थापना के लिए निरंतर कार्यरत हैं। कार्यक्रम के दौरान अम्बेडकर जी के योगदान को याद किया गया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। उपस्थित जनसमूह ने शिक्षा, सामाजिक समरसता और समान अधिकारों की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य अतिथि हरेंद्र चौहान, नीलम मिश्रा तथा वार्ड नंबर 21 के पार्षद पति प्रफुल्ल मंडल उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, अम्बेडकर ग्रुप के द्वारा क्या करेंगे? आज बाबा साहब का 135वां जन्म महोत्सव है, जयंती है और हम लोग हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। और बाबा साहब के जो विचार, जो उनका कहा हुआ बात, उस बात पर हम लोग हमेशा चले हैं और पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज है वो लोग भी चले आए हैं और उन लोग का दिशा निर्देश से हम लोग भी आज उनके ही कदमों के चाल को समझकर उसी चाल में हम लोग भी चल रहे हैं। और हमेशा बाबा साहब का 14 अप्रैल का दिन जो है हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और उसी तरह से इस साल भी मना रहे हैं। आज जो है हमारा झारखंड के खोटा सिंगर राकेश दास और झारखंड के चहेता ढुलकू, जो बहुत ही झारखंड के मुख्यमंत्री का मैया समान योजना का जो योजना के बारे में हमेशा एक नुक्कड़ नाटक करके बताता है, वो आज सिंगर आ रहे हैं। और फिर रोबिन दास जो है वो भी आ रहे हैं। ये सब कलाकार जाने माने कलाकार है, जिनका कितना एल्बम आज झारखंड में माने लोकप्रियता के हिसाब से जो आज कैसेट बन के चल रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि जो ये तो सरकार का काम है, सरकार के पास योजना है, विभाग है, सब कुछ है सरकार के पास। हम लोग के पास तो कुछ नहीं, हम लोग तो छोटा मोटा कार्यक्रम करने वाले हैं। सरकार अगर यदि शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करता है तो फिर अच्छा होगा। प्राइवेट स्कूल को इतना मन बढ़ा हुआ है कि मतलब मैंने क्या मिडिल क्लास का लोग जो है कि बच्चा को पढ़ा ही नहीं पा रहा। मैंने डीसी का आदेश को भी जो है कि जो प्रिंसिपल नहीं मान रहा, बड़ा बड़ा स्कूल नहीं मान रहा। माने समाज में हर साल जो संदेश देते हैं, इस साल भी उसी तरह से संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब का कथन और कथा को मान करके और आगे बढ़े और समाज में एकजुटता बनाए और जो है कि जो भाईचारा निभाए और बाबा साहब के विचार को सबके सामने रखें। मेरा नाम वकील दास, रविदास समाज संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष, इस गांव का क्लब का अध्यक्ष और महानगर का उपाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेलो हेलो जी, आज बहुत ही खुशी का पल है क्योंकि आज अम्बेडकर जी का 135वां जयंती हम लोग यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है बहुत धूमधाम से, क्योंकि देखिए भीमराव अम्बेडकर जी का जितना भी तारीफ किया जाए कम होगा, क्योंकि आज हमारा भारतवर्ष अगर पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है तो ये अम्बेडकर जी का ही देन है। और संविधान का निर्माण उन्होंने किया और इसलिए उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो आज हमारे पास जो कुछ भी है भारतवर्ष के लोगों के पास, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए, शोषितों, वंचितों के लिए उन्होंने जिस प्रकार का संविधान में प्रावधान रखा, आज वही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में हर वर्ग के लोगों को समान अवसर मिलता है, समान प्लेटफॉर्म मिलता है, ताकि सभी लोग अपने आप को
विकास कर पाए, सामने ला पाए, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, आवास का अधिकार हो, पूरे देश भर में कहीं भी आने जाने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी। तो हमारा जो देश है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की है। और इसलिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे धनबाद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि हर वर्ष हम लोग उनका जयंती मनाते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों की जयंती सिर्फ पुष्प अर्पित करके मनाना बहुत कम हो जाता है। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोग सब उनके विचारों को अपनाएंगे, उनकी व्यक्तित्व को अपनाएंगे, उनकी सोच को अपनाएंगे, जहाँ पर सौहार्द से भरा समाज हो, जहाँ पर किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव नहीं हो, रंग भेद ना हो, नस्ल भेद ना हो, धार्मिक भावनाओं के आधार पर विभाजन ना हो, एक समावेशी समाज का निर्माण हम लोग कर पाए। तो ये सारी चीजें जो उनकी विचारों में थी, जब तक हम सब नहीं अपनाएंगे सच्ची श्रद्धांजलि देना नहीं होगा। इसलिए आज का ये समय आ गया है कि हम लोगों को सभी को मिल करके बाबा साहब के कदमों में चले, ताकि उनका जो विचार है फिर से हम लोग जो है वो देश के अंदर लागू कर पाए, जन जन के दिमाग में, उनके मस्तिष्क में भर पाए। जय हिंद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में हर जगह, कई जगह इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भारत का संविधान लिखा और शिक्षा के प्रति इनका बहुत ही योगदान रहा। आज इन्हीं की बताए हुए रास्ते पर हम लोग देश के लगभग सारे नागरिक इनके बनाए हुए मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं। आज इन्हीं की बदौलत हम लोगों ने लड़ाई लड़ना सीखा और इनका उद्देश्य था कि हर जाति, हर वर्ग के जो लोग हैं वो एक साथ मिलजुल करके शिक्षा के प्रति आगे बढ़े। इसलिए आज हम लोग 135वां जन्मदिन इनका मना रहे हैं। जय भीम। डॉक्टर भीमराव जी अमर रहे।